Welcome to my channel Indian Mom Aussie Kids. Today's topic is 5 lessons from a pencil. पिछले कुछ हफ्तों से मैं एक स्पिरिचुअल कोर्स अटेंड कर रही हूँ जिसका नाम है लर्न गीता लिव गीता. सो व्यूअर्स, लास्ट वीक भी डॉक्टर पवन गोयल जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं आईआईटी खड़गपुर के और उन्होंने पीएचडी भी की है यूल्स्टर इंग्लैंड से. सो मुझे ये ऑनलाइन वेबिनार अटेंड करने के बाद बहुत ही मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे इस टॉपिक को शेयर किया जाए. तो चलिए शुरू करते हैं. द लेसन नंबर 1, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑलवेज लाइज विद इन यू. इस पॉइंट का उदाहरण हम पेंसिल से लेते हैं. बाहर मार्केट में बहुत सारी पेंसिलें मिलती हैं, बहुत सारी सुंदर पेंसिलें होती हैं, सजावट वाली होती हैं, पर उन्हें देखने से हमें ये नहीं पता चलता है कि अंदर से पेंसिल कैसी है, वो अच्छी लिखेगी या नहीं. सो इसी तरह ही ह्यूमन बीइंग्स भी, हम भी इसी तरह से ही होते हैं कि हम बाहर से कितने भी सुंदर हों, कितना भी हमने सजा संवारा रखा हो अपने आप को, पर उससे पता नहीं चलता. तो मैटर तो वही करते हैं ना कि हमारे भीतर क्या है. तो उस भीतरी जो सुंदरता है उसी से ही पता चलता है कि इंसान कैसा है, बाहरी सुंदरता से नहीं. और दूसरा लेसन है व्हाट्स विद इन यू अनलेस इट कम्स आउट यू कांट मेक एन इम्पैक्ट. सो उसी तरह ही पेंसिल के साथ भी यही है. जब तक हम पेंसिल को लिख के नहीं देखते, उसका सिक्का बाहर नहीं आता है ना, कॉपी पे लिख के नहीं देखते तो उसका पता नहीं चलता कि वो पेंसिल अच्छी है कि नहीं. उसी तरह ही हमारे भीतर क्या है, जब तक वो हमारे बिहेवियर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो हमारे जो हम दिन के कार्य करते हैं, हम किसी से बातचीत करते हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, उसमें वो दिखेगा नहीं, तो उसका पता नहीं चलेगा. तो यही पेंसिल की उदाहरण का यही तात्पर्य था कि हमारे विचार भी उसी तरह से होने चाहिए जैसे हम कार्य करते हैं, और हमारे कार्य कैसे होने चाहिए उसी वो वैसे ही दिखेंगे जैसे हम अपनी बातें करेंगे और जैसे हमारे बिहेवियर्स होंगे. तीसरा नंबर है अनलेस यू गो शार्पनिंग व्हाट्स विद इन यू इट विल नेवर कम आउट. सो इसका उदाहरण पेंसिल के साथ पूरा मैच करता है. जब तक हम पेंसिल को शार्प नहीं करते रहते, उसको अच्छे से घड़ते नहीं हैं, तो उसका पता ही नहीं चलता, वो बाहर नहीं निकलेगी अच्छे से. उसको जितना हमें उसको लिखना है उतना ज़्यादा शार्प भी करना पड़ेगा, राइट. तो उसी तरह से ही अगर हमें अपनी इम्प्योरिटीज़, अपनी क्वालिटीज़ को शार्पन करना है, उनको अच्छी क्वालिटीज़ में बदलना है, तो उसी तरह हमें शार्पनिंग भी करनी पड़ेगी हमारी क्वालिटीज़ की. उसी तरह ही हमारे बिहेवियर्स को भी शार्पन करना पड़ेगा, उसी तरह ही हमारे बिहेवियर्स को बदलना पड़ेगा. और हम बिहेवियर्स को कैसे बदल सकते हैं? प्रैक्टिस से. जैसे कि पेंसिल को शार्प करते हैं, हम अपनी क्वालिटीज़ को शार्प करेंगे प्रैक्टिस से. और प्रैक्टिस किसकी? जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, मटेरियलिस्टिक मिजरी से दूर रहने की, डिटैचमेंट की, और है भक्ति की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम अच्छी एक लाइफ जी सकें. सिमिलरली अगर हमसे भी कोई गलती होती है तो उन गलतियों को हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और उनको करेक्ट करके आगे बढ़ते रहना चाहिए. उनको गलतियों को लेमेंट नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर ही टिक नहीं जाना चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए, उनसे सीख लेके आगे बढ़ते रहना चाहिए. नंबर 5 है यू बी एबल टू डू मैनी थिंग्स ओनली इफ़ यू अलाउ योर सेल्फ टू बी हेल्ड इन समवन्स हैंड. इसका तात्पर्य है कि हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में अपने कर सकते हैं अगर हम उनको कर्मशील होके करेंगे. हमने अपना कर्म करना है और अपनी फल की इच्छा नहीं रखनी. इसके तात्पर्य में भागवत गीता में बहुत ही उत्तम श्लोक है. भागवत गीता चैप्टर 11 वर्स नंबर 33. तस्मात् त्वमुत्थिष्ठ यशो लभस्वं जित्वा शत्रून् भुक्षं राज्य स्मरितं मया व्याते निहतः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सभ्य साचिन. इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन है जो मेरे द्वारा ही क्रिएट की गई है. तुम उठो और दुश्मनों से लड़ो और उनको हराओ. तो ये सारा जो है प्लानिंग है जो भगवान श्री कृष्ण ने पहले से ही की हुई है. तो हमें अपना कर्म करना है. इस जो श्लोक है वो पूरी तरह ही जो लेसन नंबर 5 है पेंसिल के साथ रिलेट करता है कि हमें अपना कर्म करना है और भगवान उसका फल अपने आप ही देते हैं, हमें उसकी इच्छा नहीं रखनी है. तो ये थे आज के 5 लेसन्स फ्रॉम अ पेंसिल. मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए हरे कृष्णा.